आदाब नाज़रीन, जो कि सिटी न्यूज़ से मैं हूं आपकी होस्ट अनम शिजारी। आज आपसे पीपल्स पार्टी के अरूज सवाल पर बात करेंगे। जी, अली असगर चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, जिस तरह अक्सर पार्टियों के मुतालिक बात होती है, तो इसी तरह पीपल्स पार्टी के मुतालिक क्या ख्याल है आपका? देखो ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जितने बड़े लीडर थे, हमारे पाकिस्तान में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बाद इतना बड़ा रहनुमा नहीं आया और उनकी इस कदर मकबूल पार्टी के साथ बाज़ कौमी इदारों ने सुतेली माँ जैसा सलूक किया है। सर, उनकी बेटी ने उनकी पार्टी को थोड़ा बहुत सहारा देने की कोशिश की थी। हाँ, उनके बाद उनकी बेटी बेनज़ीर शहीद ने कुछ अच्छा करने की कोशिश की थी, लेकिन मुल्क के इन्हीं ठेकेदारों ने उससे भी बेहतर तरीके से काम नहीं करने दिया और ज़्यादा आगे नहीं आने दिया। जी सर, आप क्या समझते हैं, अब पीपल्स पार्टी इस वक्त किस पोजीशन में है? देखो ना, अब जरदारी साहब को सिर्फ एक तजवीज़ दी जा सकती है कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के असल वारसान मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो के बच्चों के साथ अपने बच्चों के रिश्ते जोड़ जाड़ के उनको साथ लेके चलें तो शायद कोई बेहतरी आ जाए, वरना मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी मरहुमा हो चुकी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखो ना, जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी इस काबिल नहीं है कि वो इतने बड़े विजन की पार्टी को साथ लेकर चल सकें। माशाल्लाह उनके घोड़ों के मुरब्बे और अयान अली के डब्बे ही पूरे हो जाए तो काफी है। सर, मुरब्बे की तो समझ आती है, लेकिन डब्बे का क्या मतलब है? अनम, इन बातों को छोड़ो, आप अभी काफी छोटी हैं, आपको अभी इन बातों की समझ नहीं आएगी। मौजूदा पीपल पार्टी की वर्थ के मुतल्लिक एक लतीफा जुबान सदआम है, वो मैं आपको सुना देता हूँ कि एक घर में चंद असला बरदार डाकू दरवाजे तोड़कर दाखिल हुए और उन्होंने अहले खाना को बांध कर उनके पास पीपल्स पार्टी की बड़ी सीट यानी कि MNA की टिकट फेंक कर चले गए। जी तो नाज़रीन, जिस तरह से अली असगर चौधरी साहब ने अखबार पर नजरसानी फरमाई है वो आपके सामने। अनंत शहजादी को इजाजत दें। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।